डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू अचीविंग द डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव, इट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एंड फोकस ऑन आउटकम। जो भी प्लान किया गया है, ठीक है, जो भी प्लान किया गया भाई उसको पूरा करना मेन टारगेट होता है। जैसे मेनली इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का जो प्लान होता है सो, ठीक है, यहाँ पर मेनली गवर्नमेंट का जो प्लान है भाई, टॉयलेट बनवाना है, टॉयलेट बनाने फोकस करो, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। फिर की पॉइंट्स क्या है, इट मेजर वेदर इंटेंट रिजल्ट्स आर अचीव, यानी देखिए जो टारगेट सेट किया गया वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेन टारगेट तो यही था, मेन चीज यही हम लोग का मेन गोल क्या भाई, कि हर घर घर में टॉयलेट बनना चाहिए, मेन चीज ये था। रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड, यहाँ पर ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कि भाई आपको कम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर करके, कम रिसोर्स यानी कि लेस रिसोर्स में आपको अब टारगेट अचीव करना, नहीं, ये प्रेशर नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का था भाई, कि घर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए अब इफेक्टिवनेस कैसे समझ लीजिए, एक अब कंपनी लेवल का उदाहरण सुनिए, कंपनी लेवल में कैसे उदाहरण दिया गया है। एक कंपनी सेट अ टारगेट टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट इन ईयर, ठीक है। इफ द मैनेजर अचीव दिस टारगेट दे आर इफेक्टिव, अगर अगर उसको साल भर में 5000 यूनिट अगर किसी को पूरा करने को बोला गया है, अगर उसको बना दे तो क्या वो आपका इफेक्टिव है। इट रिक्वायर्स डबल शिफ्टिंग और इंकरिंग हाई कॉस्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है भाई कि भाई टारगेट अचीव होना चाहिए कि भाई 5000 यूनिट अगर बनना चाहिए, मींस बनना चाहिए, चाहे डबल शिफ्टिंग चलाओ चाहे हायर कॉस्ट में बनाओ, लेकिन ये टारगेट अचीव करो। जनरली इस तरह का इंटेंशन, मेन इफेक्टिवनेस का जो प्रिंसिपल है ना उसको गवर्नमेंट फॉलो करती है, जिसका आपको उदाहरण दिया हम, घर घर में भाई टॉयलेट होना ज्यादा जरूरी है। कॉस्ट गया तेल लेने, कॉस्ट मैटर नहीं करता, डबल शिफ्ट करो 3 शिफ्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए इफिशियंसी पे। इफिशियंसी आता है फिर कंपनी लोग जब आता है मार्केट में तब, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के पास चलिए अनाप शनाप पैसा है, लेकिन जो कंपनी सब है, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट के पास अनाप शनाप पैसा नहीं होता पर फिर भी एक है ना अच्छा खासा पैसा, तो कंपनी लोग जब इंटर मारती है ना तब भी लोग इंट्रोड्यूस करती है क्या, इफिशियंसी, कि भाई काम पूरा करना जरूरी तो है, बट साथ ही साथ रिसोर्स को भी लेके चलना जरूरी है, ठीक है। रिसोर्स को लेके चलना जरूरी है, यानी कि भाई पैसा बहुत मैटर करेगा, पैसा थोड़ी ना मतलब दुनिया भर का पेड़ में कोई फर रहा है तो धर के तोड़ लेंगे, जितना मर्जी आए उतना बचो, तो होता नहीं है। तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी रेफर्स टू अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट विद अ लेस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितना कम रिसोर्स में हो सके। अब कम का मतलब ये नहीं कि आपका धरे कर दिए क्वालिटी खराब तो फिर वो गया, वो नहीं करना है, ठीक है। देखिए की पॉइंट क्या है इसका, अब इसी में आगे देखिए टाइम लेबर ये सब हो गया। इट इज अबाउट इट इज अबाउट इट इज अबाउट डूइंग थिंग्स राइट एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट, मतलब जितना कम वेस्ट हो सके सो करना है। एग्जाम्पल देखिए, इफ सेम कंपनी प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, ठीक है, बट बट फीवर रिसोर्सेज लेबर एंड लेबर लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और लेस टाइम, द मैनेजर इज इफिशियंट। तो भाई मैनेजर को इफिशियंट कब बोलेंगे, जब वो सही टाइम पे बनाने के साथ साथ मिनिमम कॉस्ट में भी बना के दे, तो मिनिमम कॉस्ट भी बना के दे। तो अगर इसको हम एक उदाहरण पे लाएं, अगर इसको हम एक और अच्छा आपको एग्जांपल दें इसी को लेकर के, तो समझ लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है बच्चों, एक मैनेजर है, एक सेकेंड, तो छोड़िए ये हट नहीं रहा है। मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, इस मैनेजर को बोला गया कि भाई आप 5000 नंबर ऑफ एलईडी बल्ब बनाओ, कितना में, एक साल में, 5000 नंबर ऑफ एलईडी बल्ब बनाओ एक साल में, बट एक बल्ब का कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कॉस्ट कितना चाहिए, 100 रुपया। क्यों मैटर करता है 100 रुपया कॉस्ट, क्योंकि भाई अगर आप मान लीजिए बल्ब बना दिए, ठीक है, बल्ब बना दिए और उसका कॉस्ट चला गया 150 रुपया, तो कोई खरीदेगा नहीं ना बच्चों, कोई क्यों खरीदेगा आपसे बल्ब। अरे जब मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है तो 150 में आपके पास क्यों खरीदेगा भाई। आप जो बनाए उसमें भी आप एक साल का गारंटी वारंटी दीजिएगा, सामने वाला भी आपको एक साल का दे रहा कस्टमर को, तो आपका कॉम्पिटिटर तो बाजी मार जाएगा ना, कि भाई वो 100 में बेच रहा है और आप 150 में बेचिएगा और सेम फीचर के साथ, तो कैसे ऐसे चलेगा, कुछ तो यूनिक देना पड़ेगा ना। तो इस केस में क्या भाई, बल्ब 5000 तो बनना ही चाहिए, साथ ही साथ ध्यान इस बात को भी रखना है भाई कि कॉस्टिंग कितना का है, कॉस्टिंग 1000 से मतलब 100 तक में आना चाहिए हर हाल में, 100 से कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा जाने पे फिर कस्टमर नहीं खरीदेगा, वो दूसरा कोई बल्ब खरीद लेगा जाकर के, क्योंकि मार्केट में बल्ब का रेट 100 रुपया है, ठीक। तो इस केस में मान लीजिए अगर मैनेजर 5000 नंबर ऑफ यूनिट बल्ब बना दिया, 5000 नंबर यूनिट बल्ब बना दिया, तो भाई वो इफेक्टिव तो है कि भाई जो टारगेट दिया गया था उसको तो पूरा किया, लेकिन बल्ब का वो कॉस्ट कर दिया 110 रुपया, तो भाई वो फिर इफिशियंट नहीं है।
फिर वो क्या आपका इफिशियंट नहीं रहा। इफिशियंट कब कहलाएगा, अगर वो बल्ब का कॉस्ट को 100 रुपये में या उससे कम में ले आए तो, तब बोलेंगे भाई कि हाँ मैनेजर आपका इफेक्टिव भी है, टारगेट को पूरा भी किया और इफिशियंट भी है कि भाई 100 रुपये के अंदर में बना दिया इसलिए। तो दोनों में मेन डिफरेंस बच्चों यही है आपका इफेक्टिव और इफिशियंसी में। ठीक, तो आई होप आप